नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। बारिश से परेशान किसान ने प्याज पर चलाया ट्रैक्टर, उपज का किया अंतिम संस्कार। बारिश से खराब हुई गेहूं की फसल खरीदेगी यूपी सरकार, सीएम योगी ने दिए खास निर्देश। सीएम गहलोत ने जन्मदिन पर दिया पशुपालकों को बड़ा तोहफा, अब भैंस का भी होगा बीमा। बेमौसम बारिश से किसानों को नहीं होगा नुकसान, तेलंगाना सरकार करेगी पूरा भुगतान। इन्फोसिस से इस्तीफा देकर शुरू की बैंगन की खेती, अब सैलरी से ज्यादा कमा रहा मुनाफा। 6 मई से फिर हो सकती है बारिश, ओले गिरने के भी हैं आसार। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में किसान खासे परेशान हैं और खासकर प्याज किसान। पहले इन किसानों को पुरानी फसल का दाम नहीं मिला, जिससे वे परेशान रहे और बाद में इस साल की फसल पर मौसम की मार पड़ी, जिससे भारी नुकसान हुआ। और इस तरह लगातार 2 साल से प्याज किसान इस समस्या का सामना कर रहे हैं। किसान बेमौसम बारिश से प्याज की फसल को हुए नुकसान से आहत था। प्याज पर ट्रैक्टर चलाने के बाद किसान ने अपनी फसल का अंतिम संस्कार भी किया। नासिक के इस किसान का नाम योगेश सुनावने है और इतना ही नहीं, इस किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में किसान को प्याज पर ट्रैक्टर चलाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद किसान ने प्याज की खेती का अंतिम संस्कार भी किया, उसे भी वीडियो में देखा जा सकता है। इस तरह के और भी कई किसान महाराष्ट्र में परेशान हैं, जिनमें प्याज किसान सबसे अधिक हैं। देश भर के कई राज्यों में इन दिनों गेहूं खरीद की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि उससे पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदने के लिए सरकार ने विशेष निर्देश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें गेहूं खरीद के मानकों को शिथिल करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बारिश से खराब हुए गेहूं खरीद में किसानों को हो रहे भुगतान में कोई कटौती नहीं की जाए और साथ ही किसानों के खाते में समय से राशि का भुगतान किया जाएगा। खरीद के दौरान होने वाले नुकसान का प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद के लिए विशेष इंतजाम करने का फैसला किया है। तो वहीं ग्राम पंचायतों के सहयोग से गेहूं की खरीद की जाएगी और इसके अलावा गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या भी राज्य में बढ़ाई जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जन्मदिन पर पशुपालकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अब गाय के साथ साथ भैंस का भी बीमा हो सकेगा और इसके लिए राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है। इससे पहले पशुपालक 2 दुधारू गायों का ही बीमा करा सकते थे। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत प्रदेश भर में लगाई जा रही महंगाई राहत कैंपों में पशुपालन इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से असमय होने वाली पशुधन हानि से पशुपालकों को आर्थिक संबल मिलेगा। तो वहीं अब तक महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में 15 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत राजस्थान सरकार ही पशुओं के बीमा का प्रीमियम राशि भरेगी। इससे बढ़ती महंगाई से भी पशुपालकों को राहत मिलेगी और प्रदेश के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का कहना है कि राजस्थान सरकार की यह योजना पशु बीमा के क्षेत्र में देश में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इसलिए हम सभी पशुपालकों से कह रहे हैं कि वे 24 अप्रैल से शुरू हुई महंगाई राहत कैंपों में जाकर अपने दुधारू पशु का बीमा कराएं। कटारिया ने कहा कि इस योजना में अब गायों के साथ साथ भैंस को भी जोड़ा जाएगा। इससे पशुपालक निश्चित होकर पशुधन विकास और दूध उत्पादन की वृद्धि पर ध्यान दे सकेंगे, क्योंकि राजस्थान दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है और हमें ये स्थान हमेशा ही बरकरार रखना है। लगातार बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार किसानों को राहत का ऐलान कर रही है और इसी लिस्ट में तेलंगाना का नाम भी जुड़ गया है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसानों को इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि फसल खराब होने पर उनके नुकसान का क्या होगा। सीएम ने कहा कि इस बारे में सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली है और किसानों को जितना पैसा सामान्य धान के लिए दिया जाता है उतना ही पैसा उस धान के लिए भी दिया जाएगा जो बेमौसम बारिश में प्रभावित हुआ है। इसके अलावा सीएम ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस बात की भी स्टडी करने के लिए कहा है आखिर ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई जाए जिससे बेमौसम बारिश के बीच धान की कटाई मार्च से पहले की जा सके। वहीं केसीआर ने किसानों को सलाह दी है कि बेमौसम बारिश के दौरान 3-4 दिन कटाई ना करें। आपको बता दें कि सीएम ने एग्रीकल्चर से संबंधित समीक्षा बैठक की थी। प्रदेश सरकार वैसे ओलावृष्टि से बर्बाद होने वाली फसल के मुआवजे के रुपए में किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे रही है और इस बार सरकार ने गीले चावल को एकत्र करने का फैसला किया है। सीएम के अनुसार एक भी दाना भी बर्बाद किए बिना जल्द से जल्द धान का संग्रह पूरा कर लेंगे।
खेती को अधिकतर लोग कमाई का एक अच्छा जरिया नहीं मानते हैं। हालांकि कुछ ने तो लोगों की इस सोच को झुटलाया भी है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं तमिलनाडु के रहने वाले वेंकटसामी विघ्नेश। खेती के क्षेत्र में आने से पहले वे इंफोसिस में अपनी सेवाएं देते थे। अचानक उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ जापान में बैंगन की खेती करना शुरू कर दिया और आज वे खेती के जरिए ही नौकरी में रहते हुए जितनी कमाई करते थे उससे अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक वेंकटसामी विघ्नेश का परिवार पहले से ही खेती से जुड़ा हुआ है। विघ्नेश को जब इंफोसिस में नौकरी मिली तो उनके माता पिता काफी खुश हुए। हालांकि विघ्नेश ने जल्द ही अपनी नौकरी छोड़ खेती करने का फैसला कर लिया और नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उनके एक दोस्त ने एक ऐसे संस्थान के बारे में बताया जो जापानी भाषा और संस्कृति को लेकर प्रशिक्षण देती है। विघ्नेश ने उस संस्थान में दाखिला ले लिया। अपने दाखिले के 6 महीने बाद ही जापान में उन्हें बैंगन के खेत में एक कृषि श्रमिक के रूप में नौकरी मिल गई। अब वह जापान में बैंगन उगाकर 80,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में 6 मई को फिर से बारिश दर्ज की जा सकती है। इन इलाकों में हाल ही के दिनों में बारिश हुई है और मौसम विभाग दोबारा से बारिश की संभावना जारी कर रहा है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की मात्रा में कमी दर्ज की गई है। ऐसी ही स्थिति अगले 48 घंटे में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी रहेगी, यानी इन दोनों हिस्सों में बारिश कम होगी। और इस बाबत IMD ने एक प्रेस रिलीज भी जारी करते हुए बारिश के पूर्वानुमान की जानकारी दी है। प्रेस रिलीज के मुताबिक हरियाणा और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर बना हुआ है। एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इन इलाकों में देखा जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण तमिलनाडु तक खराब मौसम का प्रभाव देखा जा रहा है और इसी तरह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और आसपास के इलाकों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 मई की रात के बाद उत्तर पश्चिम भारत में एक ताजा विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि चैनल के साथ। धन्यवाद।